देखिए इंडिया से ये इस तरफ ये है इराक, और इराक के अंदर एक जगह है तिक्रित, और तिक्रित के पास एक गांव पड़ता है अल आजा। और जब ईयर 1937 का टाइम था तो इस गांव में एक हुसैन अब्द अल मजिद नाम का चरवाहा रहता था, और उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुबह तलफा भी रहती थी, जो आने वाले कुछ ही महीने में सद्दाम हुसैन को जन्म देने वाली थी। अब इससे पहले कि सद्दाम पैदा होता, सद्दाम के जो फादर थे हुसैन, इनकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से सद्दाम की मदर सुबह तुल्फा को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि थोड़े दिन पहले उनका एक और लड़का था, उसकी भी डेथ हुई थी। तो वो डिप्रेस हो जाती हैं, सुपरस्टिशन में भी वो बिलीव करती थी। तो उनको लगा कि ये जब से प्रेग्नेंट हुई हैं तब से सारी चीजें खराब हो रही हैं, और फाइनेंशियली भी बहुत वीक थी। तो वो डिसाइड करती हैं कि अब इस बच्चे को पैदा करके कोई फायदा नहीं है, और इससे पहले कि वो कोई गलत स्टेप लेती, बगल में एक जूस फैमिली थी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके सुबह को समझा के उस बच्चे को बचा लिया। और फिर 28 अप्रैल 1937 को उस बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है सद्दाम हुसैन अब्द अल मजीद अल तिक्रिती। अब सद्दाम के पैदा होने के बाद उसकी मदर जैसे तैसे करके काफ़ी चीज़ें मैनेज करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी और सिंगल मदर थी, तो मैनेज नहीं हो रही थी उनसे चीज़ें। तो फिर इन सारी चीज़ों की वजह से वो ईयर 1940 में सद्दाम को उसके मामा, जो कि बगदाद में रहते थे, वहाँ भेज देती हैं। और भेजने के कुछ टाइम बाद खुद एक इब्राहिम हसन नाम का आदमी था, उससे दूसरी शादी कर लेती है। तो अब यहाँ से 3 साल का सद्दाम अपने मामा खैरल्ला तलफा, जो कि इराक की आर्मी में एम्प्लॉयड थे, उनके पास बगदाद में पहुंच जाता है। अब सद्दाम यहां पे पहुंच तो गया था, लेकिन सद्दाम के अपने मामा के पास पहुंचने के कुछ ही महीने बाद एक और दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि इस टाइम पे इराक के अंदर हैशमाइट डायनेस्टी रूल कर रही थी, लेकिन ये कहने के लिए थी, लेकिन एक्चुअल में इराक की मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो सब ब्रिटिशर्स के हिसाब से कंट्रोल होते थे। हैशमाइट डायनेस्टी बस एक पपेट गवर्नमेंट की तरह रूल कर रही थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। इनकी वजह से इराक आर्मी के अंदर कुछ टॉप रैंक के आर्मी ऑफिसर्स थे, वो बहुत ही गुस्सा थे इराक की इस पपेट गवर्नमेंट से। तो वो क्या करते हैं, इस पपेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक ग्रुप बना लेते हैं गोल्डन स्क्वायर नाम से, और इस ग्रुप को सद्दाम के मामा भी सपोर्ट कर रहे थे। तो जिस टाइम पे सद्दाम अपने मामा के पास पहुंचा था, उसी टाइम पे ये जो इराक के जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था गोल्डन स्क्वायर से, जिसमें सद्दाम के मामा भी थे, ये लोग अप्रैल 1941 में इराक की गवर्नमेंट पे हमला करके तख्ता पलट कर देते हैं और हैशमाइट रूलर्स को हटा देते हैं। लेकिन ये चीज काम करती नहीं है, क्योंकि एक महीने के अंदर ही मई 1941 में ब्रिटिशर्स वापस हमला करते हैं और इन सारे ऑफिसर्स को जेल में उठा के डाल देते हैं, और जो पुराने रूलर्स की गवर्नमेंट थी उनको वापस स्टैब्लिश कर देते हैं। तो इसी टाइम पे सद्दाम के मामा भी जेल चले गए थे, और इसी वजह से सद्दाम की मदर, जो दूसरी शादी कर चुकी थी, वो सद्दाम को वापस अपने पास बुला लेती हैं, और सद्दाम वापस तिक्रित पहुंच के अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ रहने लगता है। लेकिन सद्दाम का जो स्टेप फादर था, वो सद्दाम को बहुत ज्यादा मारता था, खाने को नहीं देता था, पढ़ने की बजाय पैसा कमा के लाने को बोलता था, और डेली चोरी करने के लिए भी भेजता था। ये सद्दाम की जिंदगी के सबसे टफ टाइम में से एक था। अब इसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, ईयर 1947 में सद्दाम के मामा जेल से छूट के वापस आ जाते हैं। तो सेम ईयर जब 10 साल का सद्दाम था, वो अपने स्टेप फादर के घर से जान बचा के भाग के अपने मामा, जो कि बगदाद के अल खर्क मोहल्ला में रहते थे, वहां पहुंच जाता है। और फिर धीरे धीरे सद्दाम यहीं पे अपने मामा के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। अब इसके कुछ टाइम बाद सद्दाम के जो मामा थे, वो सद्दाम को वहीं अल खर्क स्कूल था, वहां पे एडमिशन करवा देते हैं। तो सद्दाम स्कूल में भी जाता था और खाली टाइम में छोटे मोटे काम करता था, जैसे सिगरेट वगैरह भी बीच बीच में बेचता था और पैसे कमाता था। और ये जो पूरा टाइम था, जैसे जैसे सद्दाम बड़ा हो रहा था, सद्दाम के ऊपर उसके मामा की जो आइडियोलॉजी थी, उसका इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से हो गया था। सद्दाम के मामा जो थे, ये अंग्रेजों ने जो पपेट गवर्नमेंट बैठा रखी थी इराक में, इसके बिल्कुल खिलाफ थे, प्रोटेस्ट करते थे, नेशनलिस्ट थे, सुन्नी सुप्रीमेसी और अरब यूनिटी में बिलीव करते थे कि ये वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस खत्म करो मिडिल ईस्ट से, और सारे अरब देश मिलके एक देश बनाओ, एक फ्लैग रखो पूरे अरब देश का। और यही सेम आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क सद्दाम की आइडियोलॉजी का भी मेन फाउंडेशन बन जाता है। सद्दाम अपने मामा को हीरो की तरह देखता था। गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट वगैरह होते थे, उसमें भी सद्दाम अपने मामा की तरह बहुत कम एज में जाने लगा था। सद्दाम का एक सपना था कि वो भी अपने मामा की तरह इराक आर्मी को ज्वाइन करेगा। इसके लिए उसने आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम भी दिए, लेकिन सब में वो फेल हो गया। अब इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1954 आता है और सद्दाम बड़ा हो जाता है। तो सद्दाम के मामा उसका एडमिशन कॉलेज ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद में करवा देते हैं। और कॉलेज में जब सद्दाम पहुंचता है, तो यहां पहुंचने के बाद एक स्टूडेंट लीडर की तरह सद्दाम बनने लगता है। इस टाइम पे सद्दाम ने अपने साथ स्ट्रीट बॉयज और लोकल गुंडे जो थे, वो भी जोड़ लिए थे, और जब गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे, तो अपने आदमियों के साथ ये गन लेके जाता था, और उस एरिया की जो लोकल शॉप्स वगैरह होती थी, जिनके दुकानदार गवर्नमेंट की पॉलिसी
आईसीसी को सपोर्ट करते थे, इनको सद्दाम और सद्दाम के लोग जो थे वो मारते थे और शॉप बंद करने को कहते थे। तो एरिया के अंदर सद्दाम का दबदबा धीरे धीरे बनने लगा था। अब इसी टाइम पे एक चीज ऐसी होती है जो सद्दाम और इराक का फ्यूचर बदल के रख देती है। एक्चुअली हुआ क्या था, थोड़े ही टाइम पहले यानी कि 7 अप्रैल 1947 को सीरिया में कुछ लोगों ने मिलकर बाथ एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, जिसका एम था कि सारे अरब देश मिलके एक यूनाइटेड अरब नेशन बनाएंगे। एक फ्लैग होगा, एक आर्मी होगी, एक इकोनॉमी होगी और अंग्रेजों का ये जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इसको एक खत्म करेंगे मिडिल ईस्ट से। बहुत ही कम टाइम में ये बाथ पार्टी जो थी इजिप्ट वगैरह आसपास के एरिया में फेमस होने लगी थी और इराक में भी लोग इस पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा बात करने लगे थे। और ये जो बाथ पार्टी थी इसने अपनी ब्रांचेस इराक में भी बनाना शुरू कर दी थी। अब सद्दाम तो इस टाइम पे कॉलेज में था, उसको इस बाथ पार्टी के बारे में पता चलता है। अब सद्दाम इस बाथ पार्टी की आइडियोलॉजी से इतना इंप्रेस होता है कि जिस कॉलेज में वो था उससे ईयर 1955 में ड्रॉप आउट होके इस बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। और सद्दाम की कोई पर्सनल लाइफ तो थी नहीं, तो सद्दाम दिन भर इसी बाथ पार्टी की मीटिंग करवाना, प्रोटेस्ट कराना, इनके कामकाज करना था। तो इसलिए बहुत ही कम टाइम में बहुत तेजी से ऊपर भी बढ़ रहा था इसी बाथ पार्टी में। बाथ पार्टी के लीडर सद्दाम को बहुत ही कम टाइम में पसंद करने लगे थे।